नमस्कार दोस्तों, ये 4वीं न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव से हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे, बीडीसी की दावेदारी कर रहे या पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे, तो आज की एक खास रिपोर्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मामला अब सिर्फ चुनाव की तारीख तक सीमित नहीं रह गया। मामला अब सड़क से लेकर राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। लखनऊ के इको गार्डन में पंचायत चुनाव की मांग को लेकर जुटे संभावित उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच आंदोलन की चर्चा तेज है। आंदोलन से जुड़े नेताओं की ओर से सरकार को समय सीमा में लिखित आश्वासन देने की मांग किए जाने की बात सामने आ रही है और आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में अनशन की चेतावनी का दावा किया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 होंगे? क्या चुनाव को लेकर सरकार जल्द कोई स्पष्ट कार्यक्रम जारी करेगी? क्या ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के दावेदारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर चुनाव में और देरी होती है तो गांव की सरकार आखिर किस व्यवस्था के तहत चलेगी? क्या मौजूदा ग्राम प्रधानों को और जिम्मेदारी मिलेगी? क्या प्रशासक व्यवस्था आगे बढ़ेगी या सरकार कोई नई व्यवस्था लागू करेगी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हमें समझेंगे पंचायत चुनाव के दावेदारों के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और गांव की स्थानीय सरकार से जुड़ी इस समय की सबसे चर्चित खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। उत्तर प्रदेश के लाखों संभावित प्रत्याशी लंबे समय से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, आरक्षण, मतदाता सूची और चुनाव कार्यक्रम को लेकर इंतजार कर रहे। गांव में कहीं प्रधान पद की तैयारी चल रही, कहीं बीडीसी के संभावित उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे, कहीं जिला पंचायत सदस्य के दावेदार सक्रिय हैं और इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में गतिविधियां बढ़ने की खबरें सामने आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर सिर्फ राजनीतिक दलों की नज़र नहीं है, गांव का आम मतदाता भी इंतजार कर रहा, संभावित उम्मीदवार भी इंतजार कर रहे और मौजूदा पंचायत प्रतिनिधि से जुड़ी व्यवस्था को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। यानी पंचायत चुनाव का पूरा मामला इस समय कई स्तरों पर चल रहा। सबसे पहले हम आपको बता दें, गांव की सरकार से जुड़ा चुनाव होता है। ये चुनाव में गांव-गांव से उम्मीदवार सामने आते हैं। कई महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग अपने गांव में जनसंपर्क शुरू कर देते हैं, समर्थकों की बैठकें होती हैं, संभावित प्रत्याशी अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? आरक्षण। क्योंकि ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के कई पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे, ये तय होने के बाद ही बहुत से उम्मीदवार अपनी अंतिम रणनीति बनाते हैं। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तैयारी करने वाले उम्मीदवार चुनाव कार्यक्रम के साथ साथ आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रक्रिया पर भी लगातार नज़र रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चुनाव होंगे कब? इस सवाल का एक निश्चित जवाब तभी माना जाएगा जब संबंधित संवैधानिक निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम सामने आएंगे। रिपोर्टों के अनुसार 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की बात सामने आई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण और अन्य तैयारियों के कार्यक्रम भी पहले से ज़्यादा चर्चा में हैं। लेकिन बाद की परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर देरी और कानूनी प्रशासनिक पेच की खबरें भी सामने आई हैं और यही वजह है कि संभावित उम्मीदवारों के बीच बेचैनी बढ़ी है। क्योंकि उम्मीदवारों के लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं कि चुनाव होंगे, उन्हें ये जानना है कि कब होंगे, किस चरण में होंगे, आरक्षण किस प्रकार लागू होगा, किस सीट का स्वरूप क्या होगा, मतदाता सूची में कौन कौन से बदलाव होंगे, सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार के लिए अंतिम स्थिति क्या होगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, उस मुद्दे पर जिसने पंचायत चुनाव की चर्चा को और तेज कर दिया है। लखनऊ में इको गार्डन को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन की बात सामने आ रही। पंचायत चुनाव की मांग को लेकर संभावित उम्मीदवारों और समर्थकों के जुटने की खबर है। यह बात इसलिए है क्योंकि जब किसी चुनाव की मांग राजधानी तक पहुँचती है तो उसका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग, मूल विषय यही बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट कर रही है और लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि चुनाव कब होंगे। उम्मीदवार चाहते हैं कि सरकार चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट रोड मैप हमें दे दें और अगर चुनाव में देरी हो रही है तो उसकी वजह और आगे की समय सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाँव में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि गाँव की सरकार कब चुनी जाएगी, कौन बनेगा अगला ग्राम प्रधान।
हमारा प्रधान कौन बनेगा, किस सीट का आरक्षण किस वर्ग के लिए होगा, कब नामांकन होगा, कब मतदान होगा, क्या सरकार जल्दी ही इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट रोड मैप सामने रखेगी। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो तय है, पंचायत चुनाव को लेकर अब गांव से लेकर राजधानी लखनऊ तक हलचल तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे गांव की राजनीति भी तेजी से बदलती जाएगी। इसलिए अगर ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, चुनावी कार्यक्रम, आरक्षण से जुड़ी सूचना या प्रशासनिक अपडेट सामने आते ही आपको सरल भाषा में हम समझा दें। और दोस्तों, एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि कोई भी वायरल मैसेज को देखकर तुरंत विश्वास मत कीजिएगा। खासकर चुनाव की तारीख, आरक्षण सूची और सरकारी आदेश से जुड़ी खबरों में आधिकारिक स्रोत को जरूर देखिए। एक छोटी सी गलत जानकारी आपकी पूरी चुनावी रणनीति बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने गांव के उन लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए जो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम प्रधान के संभावित उम्मीदवार हैं, बीडीसी चुनाव लड़ना चाहते हैं या पंचायत चुनाव की तारीख और आरक्षण का काम कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके गाँव में पंचायत चुनाव लेकर सबसे बड़ा